सीमा हैदर केस में मोमिन मलिक का जो है कुछ खुलासा आया है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा उनके चैनल पे, और अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। गुलाम हैदर केस में और सीमा हैदर इस भगौड़ी के केस में जो है एक इंटरेस्टिंग बात आई है, जो कि मतलब जिस तरीक़ा से सीमा हैदर मोमिन मलिक का बेइज्जती करती है, उस तरीक़ा से तो हमने देखा मोमिन मलिक सीमा हैदर की इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, इज्जत कर रहे हो। चलो दूसरी बात हम बोलते हैं कि सीमा हैदर जो इंडिया में बैठी हुई है, जो घुस बैठी हमारे इंडिया में आई है, लोगों का सवाल है कि वो इंडिया से कब जाएगी और गुलाम हैदर इंडिया में आके कब अपने बच्चे को लेके जाएगा। तो आप लोगों को सवाल का जवाब वीडियो में मिलेगा, आप वीडियो में बने रहिएगा और हम आप लोगों को बताएंगे कि सीमा हैदर से लेकर गुलाम हैदर तक अपडेट की जाएगी, कब जाएगी, क्या करेगी, गुलाम हैदर कब आएंगे और क्या केस में फिर से नया मोड़ लिया है। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सीमा हैदर की एक बात हमने मतलब क्लिप देखी है कि जैसा कि वो अब इतनी दिमाग से इतनी पैदल हो चुकी है, इतनी बौखलाई हुई है कि अब वो माफ़िया मांग रही है। हाँ, जिस मुंह से गाली दे रही है हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे हिंदुस्तान की बेटी को, उसी मुंह से कहती है मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन किस वजह से कर रही है, किस लिए माफ़ी मांग रही है, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने गाली दिया था और उसने अब जाके माफ़ी मांग रही है और बोल रही है मुझे माफ़ कर दो। मुझे जो है कि उसके सीमा हैदर किस रीज़न से माफ़ी मांग रही है ये कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने बस क्लिप देखी है उसकी कि वो माफ़ी मांग रही है। और किससे माफ़ी मांग रही है? पारुल से माफ़ी मांग रही है शायद। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ, शायद है कि पारुल से माफ़ी मांग रही है, क्योंकि पारुल को इसने बहुत घटिया वाली गाली दी थी। हैं पारुल नक्कटी है, ये है वो है, लेकिन इसके कौन सा प्रेशर इसके ऊपर पड़ा है जो ये फिर जो है सीमा हैदर यानी कि जो है कि पाकिस्तानी दुल्हनिया हिंदुस्तान की अलीगल बहू जो हमारे हिंदुस्तान की वही बहू और बेटी को गाली दे रही है। ठीक है, और दूसरी बात मोमिन मलिक का बात करते हैं। मोमिन मलिक ने बोला है कि सीमा जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, गंदी है, कितनी भी गंदी क्यों ना हो, एक माँ होती है। ठीक है, तो जो है कि आप लोगों ने मोमिन मलिक सर का आपने बात सुना है कि मोमिन मलिक सर क्या बोले हैं। और रही बात की लोगों का सवाल होता है भाई हमारे हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, सीमा हैदर इंडिया में है और आज 2 साल होने को आया है, वो यहाँ से जा क्यों नहीं रही, उसका टिकट क्यों नहीं कट रहा है, वो खुलेआम बैठ के हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तानियों को गाली देती है, चैनल चलाती है, 36 आईडी से लाइव आ जाती है, फिर लोगों को भला बुरा बोलती है, उसी वकील को बोलती है जो गुलाम हैदर ने वकील हायर किया हुआ है, उसी को गाली देती है, बुढ़े तेरे पास पैसे नहीं है सेव करने के लिए, तुम्हारी दाढ़ी लटकती है, चमड़ी लटकती है, ये तो है ही 16 साल की, जो इसकी चमड़ी नहीं लटकती, ये तो बुढ़ी नहीं हुई है। हाँ, रही बात कि हमारे इंडिया में हो आके और हमारे इंडिया वालों को धमकी देती है, कितना बुरा लगता है जब हमारे इंडिया वालों को ये धमकी देती है, गंदी बात बोलती है तो हमारे हिंदुस्तान में होके। रही बात है कि जब गुलाम हैदर सितंबर अक्टूबर तक या नवंबर तक जो है गुलाम हैदर इंडिया में आएगा। ठीक है, टाइम है, जो कि इसके पहले गुलाम हैदर का आने का आप लोगों को खबर पता चला था, न्यूज़ में भी पता चला था कि गुलाम हैदर आने वाला है 25 जून को। ठीक है, 25 जून को ये आया था कि गुलाम हैदर इंडिया आएगा और बच्चे को लेकर जाएगा। तो आपको पता था कि गुलाम हैदर का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिला ही नहीं, तो फिर वो इंडिया में कैसे आते, तो फिर नहीं आए। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए ही आवाज़ उठा रहा है। गुलाम हैदर इतना बेबस हो जाता है कि लाइव पे जब आता है तो फिर वो बोलता है कि भाई जो गुलाम हैदर को बार बार ये चीज़ की सफाई देनी पड़ती है ना कि मैं गुलाम हैदर जो हूँ, मैं आया हूँ चैनल बना के मैं पैसे कमाने के लिए नहीं। भाई मेरी आवाज़ कहीं तक नहीं जाती थी, कोई मेरी आवाज़ नहीं उठाता था, दबाते थे, मैं चैनल पे जाता था, मुझे म्यूट कर दिया जाता था, तो मुझे मजबूरी में मुझे चैनल बनाना पड़ा। इसलिए फिर मुझे अपनी आवाज़ इंडिया में और इंडिया के कोर्ट में, इंडिया के कानून में हमको जो है आवाज़ अपनी पहुंचानी है। ठीक है, और दूसरी बात मैं सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो सीमा हैदर के घर पे ये बोला जाता है सिक्योरिटी है, उसके घर पे CCTV लगी है, सूरजपुर में हर इंफॉर्मेशन जाती है, मेल उस पर है, ये कुछ भी करती है, इसका मेल जो है वहाँ सूरजपुर थाने में खुला हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉन्ग राइट। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं है। ना ही CCTV जो वो जो उसके घर पे दिख रहा था ना, जो आके लाइव पे देखो, जो लोग मुझे जो लोग इंडिया के यूट्यूबर हैं आके जो कहते हैं ना कि छीमा के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उसको कुछ देखता नहीं है, हैं कहती है कोई कुछ देखता नहीं है, ऐसे चिढ़ाती है आके। देखो मेरे पीछे CCTV लगी है,
हैं, और मैं निगरानी में हूँ, पुलिस की निगरानी में हूँ। सूरजपुर थाना वाले पुलिस वाले मुझे देखते रहते हैं मैं कौन सी हरकत कर रही हूँ, कौन से यार के साथ में अय्याशी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कब मैं बेवड़ी बन रही हूँ, कब मैं चिकन खा रही हूँ, कब मैं ढोंग कर रही हूँ। ये सब सूरजपुर वाले थाने को सबको पता है, ठीक है। और दूसरी बात ना, क्या चक्कर आया, क्या करने के लिए, कौन सा रीज़न आया, लप्पू ने उसको तोड़ दिया डंडे लेके, हाँ, बजा डाला उस CCTV को। हाँ, वो तो सरकारी था, जब इसने बजा दिया तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई बेटा? है, कार्रवाई तो होनी चाहिए थी ना भैया, काहे को नहीं हुई? और इसने तोड़ा तो तोड़ा, इस पर जवाब देना चाहिए था ना, क्योंकि टूट गया। सीमा हैदर के नकले पति यानी कि रिस्पेक्ट वाला नौकर कैसे CCTV तोड़ सकता है? हाँ, तेरी इतनी बड़ी औकात पाकिस्तान से। एक तो पहली बात तो तू 4 बच्चों की माँ को भगाया, फिर दूसरी बात तो एक पाकिस्तानी को भगाया। हाँ, औरत को भगाना रॉन्ग होता है, लेकिन पाकिस्तानी को भगाना बहुत बुरी चीज़ होती है। तो तू पाकिस्तानी को भगाया, हाँ, इंडिया में लाया, बेइज्जती पूरे इंडिया का कराया। तेरी वजह से पूरी इंडिया पे सवाल उठता है, हाँ, पूरी इंडिया पे सवाल उठता है। और रही बात जो ये बोल रहते हैं ना, सूरजपुर थाना निगरानी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस बकवास है ये, बकवास एकदम, जिसको बोलते हैं बकवास, जिसको बोलते हैं बकवास हो रहा है, सारा चीज़ बकवास है। सूरजपुर थाना में इसकी कोई भी जानकारी नहीं जा रही है, बस सारा चीज़ बस ये लोग नौटंकी फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और रही बात कि कुछ लोगों का ये भी कमेंट आएगा कि भैया जब सूरजपुर थाना वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और कोई निगरानी नहीं है, कोई CCTV नहीं लगाई है, तो फिर कौन सी कार्रवाई चल रही है? हाँ, कौन सी कार्रवाई है चल रही है? आप लोगों के मन में सवाल है, लेकिन अभी ये भी मेरे लिए भी ये सवाल है। आप लोग सिर्फ ना कि आप लोगों के लिए, ये सवाल मेरे लिए भी है। जब CCTV टूटती है तो वो चीज़ को कैसे इग्नोर किया जाता है? नहीं करना चाहिए ना। और दूसरी बात ये मैं आपसे बता दूं कि लप्पू के घर पे जो ये सीमा बोलती थी, मेरे घर पे एक लेडीज़ गार्ड रहती हैं, हाँ, एक लेडीज़ कांस्टेबल रहती हैं, एक जेंट्स रहते हैं, कोई भी नहीं है। कुत्ता भी उधर नहीं है, कुत्ता भी रात में नहीं उधर बैठता, वो तो पुलिस वाले हैं, हाँ। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, जब इतने बड़े बड़े क्राइम हुए हमारे इंडिया के अंदर, इतने बड़े बड़े क्राइम किए और इतने बड़े बड़े लोग, माफिया लोग किए, ठीक है, माफिया किए, छोटे लोग किए, बड़े लोग किए, उनको तुरंत उनका इनकाउंटर कर दिया गया, उनको आजीवन कारावास हो गया, उनको फांसी पे लटका दिया गया। भाई ये सीमा कहाँ की शहजादी है जो हमारे इंडिया में इसके लिए कोई कानून नहीं बना है? तो सबके समझ के बाहर है। अब किस लिए कितने, जब हमारे इंडिया में रहने वाले बड़े बड़े लोग जो हैं, हमारे इंडिया में रहने वाले बड़े बड़े लोग जो हैं, इसका सीमा हैदर का जो है कि कुछ नहीं बिगाड़ पाए, या फिर हमारे इंडिया में बड़े बड़े लोग थे उनका बैंड बजा दिया योगी ने, तो ये सीमा का क्यों नहीं बज रहा है? ये सबके लिए सवाल होगा, कसम से मुझे भी ये समझ में आ रहा है। थोड़ा अंधेरा हो गया ना, इसलिए वीडियो में लाइट नहीं है, तो ये क्यों नहीं, इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों इसके ऊपर कोई भी जांच नहीं आ रही है? इसकी ये यहाँ पे पड़ी क्यों है? एक तो अलीगल आई है, दूसरे पाकिस्तान से आई है, तीसरे 4 बच्चों को लेके आई है, ऊपर से 7 मुकदमे दर्ज हैं। और रही बात कि मैं आपको बता दूं, मोमिन मलिक सर का जो है, मोमिन मलिक बात की है कोर्ट में जज से, तो जज ने बोला कि उस वक्त पे, उस टाइम पे जो है कि जब ये तारीखी थे तो उस पर ये पेंडिंग था, मतलब बिजी, मतलब उस चीज़ पे, ठीक है। देखिए मुझे ये आप जानते होंगे क्योंकि कोर्ट कचहरी का चीज़ मुझे ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन मोमिन सर से मुझे देख के मुझे थोड़ा जानकारी मिल जाती है, तो मैं आप लोगों से बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए। वैसे भी तो आपको जानकारी हर जगह मिल जाती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर कहीं भी अगर आप वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं, फिर भी मेरी वीडियो को वाचिंग कीजिए ताकि मेरा ये चैनल सपोर्ट में आ सके। आप लोग सपोर्ट कर दिए, क्योंकि चौथा चैनल है मेरा, ये फिर रिस्क में आया, फिर चौथा चैनल मैंने बनाया। चौथा चैनल भैया अब बड़ी हिम्मत करके हमने बनाई है कि आवाज़ उठाऊँगी, एक चौनी तो मुझे आज तक मिला नहीं है। तो हिम्मत आप लोगों की वजह से बढ़ती है, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग हिम्मत देते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग मुझे, इसलिए मुझे पहचान, भले ही मुझे पैसा नहीं मिले, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी पहचान दिलाई है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि आपने हमको उस जगह तक पहुंचा दिया जो मुझे एक गली का कुत्ता भी नहीं जानता था, और आज मुझे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लोग मतलब
100% नहीं 50% लोग मुझे जानते हैं। थैंक यू इसके लिए। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं किसी की वीडियो उठाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा चैनल वार्निंग में आता है, कहीं कोई स्ट्राइक दे जाता है तो फिर मैं किसी की वीडियो उठाऊंगी नहीं। आप लोग को मुझे सुनना पड़ेगा, तो आप लोग मेरी बात को सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम न ले, और मेरे बजरंगबली का हाथ आप लोगों के सर पे हमेशा रहे। आपका पूरा परिवार जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मुझे ना भी सपोर्ट करता है, वो उसका पूरा परिवार मेरे बजरंगबली का दुआ से हमेशा खुश रहे, ठीक है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।